कोई बच्ची या फिर कोई महिला अपना इज्जत खुद उछालेगी मीडिया में आकर के? जो बच्ची पीड़िता है सर, उनसे भी हम वार्तालाप कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमको अकेले चैम्बर में बुलाया गया और हमको बोला गया कि किस दो तब हम तुमको टॉप करवाएंगे। कितना हद तक सही है? और फिर डॉक्टर विजेंद्र प्रसाद मुझे जबरन पकड़कर किस करने लगे। 3 दिन बीत चुके हैं इस घटना को मतलब कि ख़त्म हुए। जिस एचओडी पे ब्लेम लग रहा है वो कभी आपसे मिलने आया या फिर वो उनको बुलाने की कोशिश किया? प्रारंभिक जांच में क्या पता चला है सर? जो बच्ची बोल रही है सही है या फिर जो मतलब कि जो टीचर लोग किए हैं वो वाकई में सही है? प्रिंसिपल चैम्बर प्रोफेसर पीके चौधरी 6 दिसंबर को बिम्स पावापुरी के एक बच्ची के साथ हुए सेक्सुअल हरासमेंट के मामला क्या बोलते हैं कि तूल पकड़ते जा रहा है। और अभी हम लोग वही एकेडमिक डिपार्टमेंट में है जहां पे मीटिंग चल रहा था। अब उस मीटिंग में क्या निष्कर्ष आया है निकल करके बाहर, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और इस जो पूरे डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल हैं उनसे वार्तालाप करेंगे कि आखिरकार ये जो मीटिंग चल रही थी उसका निष्कर्ष क्या निकला है और इस मीटिंग में कौन कौन लोग शामिल थे। और यहीं पर वो प्रिंसिपल का चैम्बर है जहाँ पर बैठ करके शायद मीटिंग वगैरह चल रहा है। बिम्स पावापुरी लिखा हुआ है, प्रिंसिपल चैम्बर प्रोफेसर पीके चौधरी। अंदर चले जाए, खुल जाइए खोलिए। एक्सक्यूज मी सर, अंदर आ जाए। थैंक यू। यहाँ पे मीटिंग अभी चल ही रहा है और कुछ मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकला है इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। लगातार 2-3 घंटों से मीटिंग चल रही है। जिस प्रकार से बच्चियाँ आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आया है? अभी हम लोग निष्कर्ष फाइनल नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अभी जो 2 घंटे से मीटिंग चल रही थी उसका कारण ये था कि कल भी मीटिंग चली है। जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उनको भी समय दिया गया था, तो उनको आज बुलाया गया था, जिसमें से कि 5 व्यक्ति आज अपीयर हुए। उन सबका वीडियो रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट सब रिकॉर्ड करके रखा गया है। उसको हम लोग देखेंगे, देख करके फिर फाइनल निष्कर्ष पर आज पहुंचेंगे। प्रारंभिक जांच में क्या पता चला है सर? जो बच्ची बोल रही है सही है या फिर जो मतलब कि जो टीचर लोग किए हैं वो वाकई में सही है? प्रारंभिक जांच में अभी तक के निष्कर्ष से तो ये ही निकल रहा है कि एग्जामिनेशन था बच्चों का, उसमें से कुछ बच्चे फेल हो रहे थे, उसके लिए उन लोग को वापस बुलाया गया था। ये भी बात है जो वीडियो फुटेज में भी दिख रहा है। और वीडियो फुटेज में ये दिख रहा है कि 6 बजे तक बच्चे वहाँ एनेस्थीसिया विभाग में हैं। टीचर लोग लगभग आधा घंटा पहले वहाँ से निकल गए हैं। लास्ट में सारे बच्चे निकल रहे हैं और सारे बच्चे नॉर्मल एक्टिविटी करते हुए जा रहे हैं। कोई ऐसा कुछ हमको मिसहैप होता हुआ नज़र नहीं आया। दूसरी बात कि अभी हमने जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है जिसमें एक बच्चा उसी सत्र का है, उसका भी कहना है कि वो 6 बजे तक वहाँ प्रेजेंट था, मतलब सबसे अंत में निकला है। और उसके द्वारा भी कुछ इस तरह का हमने कहा कि तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि उस समय प्रेजेंट थे तो कोई ऐसी घटना हुई, दुर्व्यवहार हुआ जिससे कि सारों बच्चों के बीच में कोई डिस्कशन हो रहा हो। तो इससे उसने भी साफ इनकार किया कि नहीं सर, 6 बजे तक तो हम लोग को ऐसा कुछ भी सूचना नहीं थी कि किसी तरह की कोई दुर्व्यवहार। जो बच्ची पीड़िता है सर, उनसे भी हम वार्तालाप कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमको अकेले चैम्बर में बुलाया गया और हमको बोला गया कि किस दो तब हम तुमको टॉप करवाएंगे। कितना हद तक सही है? अब इसके बारे में तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि मैं आपको इस स्टेटमेंट में कितना सही है गलत कह सकूं, क्योंकि जो मेरे पास साक्ष्य है और जो लोग वहाँ प्रेजेंट थे, जो लोग बताए हैं, उसी के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ। तो अभी तक मेरे को इस जैसा कह रहे हैं आप कि अकेले बुलाया गया था, तो इसका कोई मेरे पास अभी तक। अच्छा, लगता है आपको सर कि कोई बच्ची या फिर कोई महिला अपना इज्जत खुद उछालेगी मीडिया में आकर के? अब ऐसे तो जनरली नहीं होता है ये, लेकिन अगर किसी के द्वारा प्रायोजित हो, इंस्टिगेट किया हो, तो घटनाएं होती हैं जो कि लोग कुछ बयान दे देते हैं। ऐसा पूर्व में भी बहुत मीडिया में घटनाएं आती हैं कि किसी के द्वारा इंस्टिगेट करके किसी को आगे बढ़ा दो, वैसा भी होने। कब तक पूरा निष्कर्ष निकलेगा सर? देखिए, इसकी जांच जो है प्रशासन के द्वारा भी की जा रही है। प्रशासन ने इस पर एफआईआर भी दर्ज कर दिया है और वो अपने स्तर से जांच कर रही है। वीडियो फुटेज की कॉपी जो कल मुझे प्राप्त हुई वो हमने उनको भी सबमिट कर दी। और जो एविडेंस हमारे जेंडर हरासमेंट कमेटी को विटनेसेस जितने थे वहाँ के, जो हम लोग
रिकॉर्ड किए हैं वीडियो रिकॉर्डिंग, वो भी हम लोग प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि वो लोग भी अपना निष्कर्ष निकालें। और हम लोग के जो जेंडर हरासमेंट कमेटी का है, वो अब सारे जो भी एविडेंसेस हमारे पास प्राप्त हुए हैं सब लोगों का, उसके बाद हम लोग उस पर कुछ फाइनल डिसीजन करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि साथ साथ में क्योंकि छात्र बच्चों का भी ये था ब्लेम कि संस्थान के जो जेंडर हरासमेंट कमेटी है वो उनके फेवर में निर्णय नहीं देगी, ऐसा उन लोग का कहना था। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि ठीक है, प्रशासन भी इसमें जांच करे, और अगर हमारी कमेटी बायस्ड है, हमारी कमेटी तो बायस्ड होनी नहीं चाहिए क्योंकि छात्रों के लिए बनी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि बायस्ड है, लेकिन उन लोग को ऐसा लगता है। तो उस केस में चूँकि प्रशासन भी जांच पड़ताल कर रही है, तो उसका निर्णय भी आने दीजिए, क्या वो लोग करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल होगा, 3 दिन बीत चुके हैं इस घटना को मतलब कि ख़त्म हुए जिस एचओडी पे ब्लेम लग रहा है, वो कभी आपसे मिलने आया या फिर वो उनको बुलाने की कोशिश की आप? यस, वो उस दिन उसके नेक्स्ट डे भी आकर के मिले थे एचओडी, बल्कि पूरा विभाग ही आया था, और सारे लोगों ने इस घटना से मतलब घटना में सम्मिलित होने से टोटली इनकार किया। बोला कि सर, हम लोग इतने सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और ऐसी नहीं है कि पहला बैच है ये, और भी बच्चे पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस के भी पढ़ रहे हैं, कभी इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई अन्य किसी बैच के द्वारा इतने वर्षों में। और जो एचओडी हैं वो भी काफ़ी सालों से इस संस्थान में कार्यरत हैं, तो इस तरह की कोई शिकायत आज तक नहीं प्राप्त हुई है। ये पहली बार है कि ऐसी घटना, और वो भी पैरामेडिकल छात्र द्वारा दी गई। अच्छा, इस जो मीटिंग चल रहा है यहाँ पे कौन कौन लोग सम्मिलित हैं आपके साथ? मेरे साथ सम्मिलित हैं जो जेंडर हरासमेंट कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो लोग हैं, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग करने वाले कुछ स्टाफ हैं वो लोग प्रेजेंट हैं। बस अगर पूरा जांच के बाद एचओडी साहब दोषी पाए जाते हैं तो क्या उन पे कार्रवाई करेंगे आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल, अगर दोषी पाए जाएंगे और साक्ष्य मिलेगा तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। ये लोग जो हैं वो मतलब कि आप लोग के मीटिंग के हिस्सा हैं ये लोग, है ना? जेंडर हरासमेंट कमेटी के मेंबर हैं। डॉक्टर उषा कुमारी हैं सामने, डॉक्टर सरबिल कुमार हैं, डॉक्टर मिस्टर अनिल उपाध्याय जी हैं, मीडिया से हैं। पीछे में हमारे पैरामेडिकल इंचार्ज हैं डॉक्टर योगेश कुमार, और अभी आईएमए के प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर बीबी सिन्हा साहब, वो भी। अच्छा, कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं का बात मतलब कि अच्छे से समझ सकते हैं। मैडम, जिस प्रकार से बच्चियां आरोप लगा रही है, आप लोग उस कमेटी के मेंबर हैं, क्या लगता है आप लोग को बच्चियां सही हैं या फिर क्या बोलते हैं कि एचओडी साहब सही हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ना महिला हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, और मैं कुछ भी नहीं हूँ। अभी मैं अपने आप को इस उत्पीड़न से संबंधित एक जो उसकी मीटिंग के लिए जो हमें प्रतिनिधि चुना गया है, तो मैं वो हूँ, और उस हैसियत से मैं बोल रही हूँ कि मुझे दूध का दूध और पानी का पानी करना है। जो भी दोषी रहे उस पर कार्रवाई करवाई? बिल्कुल कार्रवाई होगी। अगर दोषी मिलेगा उसको कार्रवाई की जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी, एक बात। दूसरी बात, ये संस्थान है वो रहेगा, मैं रहूँ ना रहूँ। मैं आज यहाँ हूँ, कहीं और जाऊँगी। आज मैं धरती पे हूँ, कल नहीं रहूँगी, लेकिन ये संस्थान रहेगा। किसी भी संस्थान को इस तरह से कलंकित होते हुए देखना किसी भी अच्छे नागरिक का कर्तव्य नहीं हो सकता है। इसलिए जब ये लांछना लगी है, जब इस तरह की बात इस संस्थान के ऊपर उठाया जा रहा है कि यहाँ के टीचर, वो भी तो वो जो सबसे शीर्ष स्थान पर होते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, जिनके कारण संस्थान के बहुत सारे पठन पाठन से लेकर बहुत सारे सारे मरीजों के कार्यकलाप होते हैं। वैसे इस तरह से अगर किसी भी डॉक्टर के ऊपर, मैं निष्पक्ष होकर बात कर रही हूँ आपसे, किसी भी डॉक्टर के ऊपर, किसी भी व्यक्ति के ऊपर, अधिकारी के ऊपर अगर इस तरह का आरोप प्रत्यारोप लगाया जाएगा तो उसका तो दूध का दूध पानी का पानी करना ही होगा। और अगर वह बच्ची जिसने ये इल्ज़ाम लगाया, वो बच्ची भी तो मेरी बेटी की तरह है, बिल्कुल, ये मुझे मानना होगा, क्योंकि मैं पहले ह्यूमन बीइंग हूँ, तब मैं कहीं की किसी पोस्ट पे हूँ, और ये संस्थान भी ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए बना है, ना कि ह्यूमैनिटी को किल करने के लिए बना है। तो हम सभी मिल कर के ये देखें कि हमारी वह बच्ची सही है या हमारे वो टीचर सही हैं, और इसका सब लोग मिलकर निराकरण करेंगे। हम लोग कभी कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिसमें कि किसी के भी
ऊपर किसी तरह का कोई आँच है। दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही चाहिए। उसके लिए जो प्रयास हो हम लोग करेंगे और जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई की दोषी जाएगी। जो होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमारे प्रिंसिपल साहब ने कहा, हम लोगों ने भी कहा, सभी हम लोग यही कहेंगे। देखिए अभी जांच चल रहा है, मीटिंग चल रहा है और अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा। और यहाँ के जो भी मतलब कि लोग हैं, जो इस कमेटी के लोग हैं, वो बता रहे हैं कि जो भी आरोपित होगा, जो भी क्या बोलते हैं कि इस पूरे प्रकरण में शामिल होगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पे हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहना नालंदा दस्तक। धन्यवाद।